है कि जो 37-38 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है हरियाणा में, उसमें से अगर 35 विधायक अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, मतलब आप मानकर चलिए लगभग 80 या 90% का जो रेशियो है वो हुड्डा के ही साथ है। तो ऐसे में उनसे बड़ा नेता कोई और है भी नहीं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी उन तो देखिए, चाहे राम कुमार गौतम हो या शर्मा हो या कोई और नेता हो, ये सब जो कह सकते लोग हैं भले ही नाराजगी अपनी दिखाते हुए नजर आए, लेकिन एंड ऑफ द डे बीजेपी के साथ जब बैठते हैं, नेताओं के साथ जब बैठते हैं, बातचीत होती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अपनी सरकार को सत्ता में लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विधायकों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई, साथ ही साथ मंत्रालयों का बंटवारा भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कामों को पूरा कर लिया, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी अभी तक विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। वो नेता जो विधानसभा में विपक्ष का चेहरा बन सकता है, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। दावा किया जा रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते तक शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती हुई नजर आएगी और इस आधार पर कांग्रेस पार्टी को अब जल्द फैसला लेना पड़ेगा कि आखिरकार कौन होगा वो चेहरा जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर सकता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर हम चर्चा करें तो 3 चेहरों को लेकर मंथन जारी है। पहला नाम यहाँ पर नजर आता है पूर्व स्पीकर जो थानेसर से विधायक भी हैं, अशोक अरोड़ा का, और दूसरा नाम पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से मौजूदा विधायक हैं गीता भुक्कल का। तीसरा नाम अगर हम यहाँ पर देखें तो वो नजर आता है पूर्व डिप्टी CM और पंचकुला के मौजूदा विधायक हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। और चौथा नाम अगर हम देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजर आता है, जो सांपला किलोई से यहाँ पर विधायक हैं। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनके पास लगभग 35 समर्थकों की जो मौजूदगी है वो कांग्रेस में देखने को मिलती है, यानी कि जो 35 समर्थक विधायक हैं वो हुड्डा के समर्थन में हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जिन 3 नामों की चर्चा की जा रही है, ये 3 चेहरे वो हैं जो एक नए रूप में कांग्रेस पार्टी के तहत विधानसभा में आगे आ सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं, जिसमें पंजाब नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा मौजूद नजर आते हैं। यहाँ पर अजय माकन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो हरियाणा में एक बैठक करते हुए नजर आते हैं, तमाम विधायकों से राय लेते हैं। अब एक बड़ा फैसला फिर से होता हुआ नजर आएगा, लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फैसला सुनाया जाएगा या 3 नामों की जो चर्चा हो रही है, इन 3 नामों में से किसी एक नाम पर यहाँ पर मोहर लगती हुई नजर आई। कई सवाल हैं इससे जुड़े हुए। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या कहना है आपका कि हरियाणा में एक तरफ नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये कहा जा रहा है कि 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा चेहरा थे, एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही दाव आजमाना चाहिए क्योंकि विधायकों की संख्या उनके पास है, यानी कि 35 समर्थक विधायक हैं। जबकि इन 3 नामों का जो मैंने जिक्र किया है, इसमें से जो अशोक अरोड़ा है, गीता भुक्कल है, ये हुड्डा गुट के ही है, लेकिन इनके नामों की भी चर्चा है कि वो भी यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। और चंद्रमोहन बिश्नोई ये कुमारी सैलजा गुट से आते हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस नए चेहरे को मौका देगी या फिर पुराने चेहरे? देखिए, मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में कोई दूसरा है। तो ऐसे में उनके नाम की चर्चा होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि अगर हम चुनाव को ध्यान रखें, चुनाव के ऊपर अगर बातचीत करें तो लगभग 90 में से 72-75 सीटें जो थी वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर दी गई, आवंटित की गई या प्रत्याशी वहाँ पर उतारे गए। इसलिए अभी भी अगर आप देखें तो दबदबा पूरी तरीके से यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजर आता। आपने शैलजा का जिक्र किया, उनके कह सकते हैं हिस्से में जो सीटें आई थी उसमें ज्यादातर लोगों को हार का सामना करना पड़ा। आप देखिए, जो आंकड़ा आपने बताया, जाहिर बात है कि जो 37-38 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है हरियाणा में, उसमें से अगर 35 विधायक अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, मतलब आप मानकर चलिए लगभग 80 या 90% का जो रेशियो है वो हुड्डा के ही साथ है। तो ऐसे में उनसे बड़ा नेता कोई और है भी नहीं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर दाव लगाती हुई नजर आए। लेकिन सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि
जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में विधायकों की संख्या है, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अचानक दिल्ली पहुंच जाते हैं हुड्डा अपने तमाम विधायकों को लेकर? क्या डर था कि कांग्रेस पार्टी में ये जो मौजूदा विधायक हैं ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहीं ना कहीं छिटक सकते हैं? देखिए, एक बात तो इसमें नाज़रीन हमें देखना पड़ेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इसके अलावा बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया, कांग्रेस पार्टी को मजबूत भी किया, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है। कांग्रेस पार्टी जिस ढर्रे पे चलती है, कहीं ना कहीं उसके लिए वही ढर्रा मुसीबत का साधन बन जाता है। आप देखिए, हमने अगर राजस्थान की बात करें, अगर वहाँ पर सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़ा जाता 23 का, तो शायद कांग्रेस पार्टी प्लस होती हुई नजर आती। आप जरा देखिए, मध्य प्रदेश में अगर वहाँ पर कमलनाथ की जगह किसी नए चेहरे के ऊपर दाव लगाया होता तो शायद कांग्रेस पार्टी प्लस हो सकती थी। हम अगर छत्तीसगढ़ को देखें, अगर भूपेश बघेल की जगह कोई और चेहरे को लेकर आते, तो ये कांग्रेस पार्टी की जो बनी बनाई परंपराएं हैं कि अगर 70 साल का भी कोई उनके पास नेता है तो उसको लेकर चलने की कवायद कहने की नजर आती है। जबकि बीजेपी को देखें तो बीजेपी में लगातार इसको लेकर जो उनकी नीति है बड़ी स्पष्ट नजर आती है। आप देखिए, मध्य प्रदेश से क्या शिवराज सिंह चौहान को हटाने के बारे में कोई सोच सकता था, लेकिन बीजेपी ने उनको हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। आप राजस्थान में आइए, वसुंधरा राजे इतनी ताकतवर लेडी, इतनी बड़ी बम्पर जीत वहां पर मिली, उसके बावजूद भी उनकी जगह पर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही देखने को मिला। तो बीजेपी के अंदर जो चीजें हैं कि बड़ा स्पष्ट है उनका कि भाई अगर उनके नेता बहुत अधिक पावरफुल हो रहे हैं तो उनको एक तरीके से वो कह सकते हैं साइड लाइन करने का भी काम करती हुई नजर आती है, भले चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो या कोई और नेता हो। हरियाणा में भी आप देखिए, अनिल विज और लगातार राव इंद्रजीत किस तरह की तनातनी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान और तमाम जो बड़े नेता, उन्होंने अगर नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगा दी तो नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये बीजेपी का मैनेजमेंट है। कांग्रेस पार्टी में देखा जाए तो कह सकते हैं कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले कहते हैं आ गए, और शैलजा हो या हुड्डा हो या सुरजेवाला हो या और तमाम लोग हों, मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, जबकि रिजल्ट आना, चुनाव होना अभी बाकी था। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान जो था या उनके नेताओं का ध्यान जो था वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के लिए उनके अंदर उतावलापन नजर आता था। अब ऐसे में यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो क्या चीज़ें स्थिर रहेंगी, क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी, या इनसे अब आगे बढ़ के कांग्रेस पार्टी को देखने की जरूरत है। भले ही वो हुड्डा गुट का ही कोई नेता हो, हुड्डा गुट का ही कोई नेता कह सकते हैं आगे बढ़कर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर वही पुरानी चीजों को लेकर चलती रहेगी तो कांग्रेस पार्टी का जो सफर है और मुश्किल और पेचीदा होता जाएगा। सर, अगर हम बात करें कुमारी सैलजा की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, विधानसभा चुनाव में हमने कई विवाद देखे कि कुमारी सैलजा पर आरोप लगाए गए, उनकी जाति को लेकर कई विवादित बयान दिए गए। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी में सीएम चेहरा बड़ी वजह बनी कि कांग्रेस पार्टी हार का सामना करती हुई नजर आई। क्या इस वक्त भी कुमारी सैलजा कोई बड़ा खेल कर सकती है अगर उनके जो समर्थक विधायक हैं चंद्रमोहन बिश्नोई को यहाँ पर मौका नहीं मिलता है तो? देखिए नाज़रीन, उनको भी पता है ये बात कि इस समय कांग्रेस पार्टी में उनके पक्ष में जो माहौल होना चाहिए वो नहीं है। जैसा हम आंकड़ों में भी देख रहे हैं कि अगर 30 से 35 विधायक अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में है तो आप ये मानकर चलिए कि लगभग 80% विधायक उनके पाले में है। तो ऐसे में कोई बड़ी बगावत भी अगर यहाँ पर शैलजा करती हैं तो उनके हाथ कुछ आएगा नहीं। वैसे भी वो सांसद, और ऐसे में उनको ये होना चाहिए पार्टी कैसे मजबूत हो। अगर लोगों का ध्यान इस पर होगा तो शायद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर ताकतवर पार्टी बन सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी में हितों का जो टकराव है, कह सकते हैं पदों पर पहुंचने का जो टकराव है, वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि अपनी ही पार्टी को डुबाने का काम करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, चुनावों से पहले जिस तरह से शैलजा लगातार टीवी इंटरव्यूज दे रही थी कि मेरी हुड्डा से बात नहीं होती, तमाम लोगों से बात नहीं होती, पार्टी में एक दूसरे नेताओं की बात नहीं होती, तो ये जो इंप्रेशन है ये गलत इंप्रेशन जाता है। और साथ में शैलजा के खिलाफ जिस तरह का माहौल बना, उनको जाति सूचक तमाम सारी बातें कही गई, तमाम शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि नहीं करना चाहिए था। तो ये आपस में जो जिस तरह का कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में नजर आता है तनातनी का माहौल, वो ही पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या। जब तक इससे बाहर नहीं निकला जाएगा, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के पास भी नेताओं की कमी नहीं
नहीं है, बड़े बड़े नेता उनके पास है, लेकिन जिस तरह से तालमेल होना चाहिए नाज़रीन, वो तालमेल नज़र नहीं आता। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी जिस मकाम पे उसको होना चाहिए था वहाँ से एकदम जो है नीचे धरातल पर चली जाती है। आप देखिए हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह के टीवी के आंकड़े थे, जिस तरह के लोगों के आंकड़े थे, जिस तरह से लोगों से हमने बातचीत की थी, सब में एक साथ यही कहा गया कि भाई बीजेपी गई और कांग्रेस पार्टी अब आएगी सत्ता में, कांग्रेस पार्टी को आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो पता ही लगता है कि कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर रह गई और बीजेपी पूर्ण रूप से सत्ता में आ गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खराब स्थिति पैदा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और लगातार एक के बाद एक माहौल ऐसा बन रहा है कि नेता अगर आपस में तालमेल नहीं करेंगे तो ये पार्टी के हित के लिए कहीं भी हितकारी नहीं होगा। एक आखिरी और छोटा सा सवाल रहेगा कि बीजेपी सत्ता में तो है, लेकिन उनके कई पूर्व विधायक और कई मौजूदा विधायक यहाँ पर नाराज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सफीदों से जो विधायक है राम कुमार गौतम, मंत्री पद ना मिलने को लेकर, विधानसभा स्पीकर ना बनाए जाने को लेकर अभी भी अपनी नाराजगी को बरकरार रखे हुए हैं। महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक हैं रामविलास शर्मा, जो टिकट ना मिलने की वजह से नाराज थे, रोते हुए भी नजर आए थे, लेकिन अब वो खामोश हैं। क्या लगता है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष का चयन, क्या दूसरी तरफ कोई बड़ी फूट बीजेपी में पड़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए नाज़मीन, बीजेपी का मैं अभी मैनेजमेंट की बात कर रहा था आपसे कि वो चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। इतनी बड़ी बगावत हो जाए वो बहुत बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाती, मना लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में यही सबसे बड़ी खामी है कि नेताओं के बीच में कोई तालमेल नज़र नहीं आता, रिजल्ट को लेकर कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपने हित के बारे में सब सोचते हैं कि अगर मेरे ये 4 या 5 सीटें हैं, इनमें से कैसे मैं 3 जिता लूँ उसके ऊपर बात करते हैं। तो अपने हित के बारे में जब सोचेंगे तो पार्टी का हित कहीं ना कहीं खो जाएगा। यही हाल कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है। लेकिन बीजेपी का आपने जिक्र किया है तो देखिए, चाहे राम कुमार गौतम हो या शर्मा हो या कोई और नेता हो, ये सब जो कह सकते लोग हैं, भले ही नाराजगी अपनी दिखाते हुए नजर आए, लेकिन एंड ऑफ द डे बीजेपी के साथ जब बैठते हैं, नेताओं के साथ जब बैठते हैं, बातचीत होती है, तो अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो संभाल ली जाती है। और ये बीजेपी का सबसे बड़ा मुझे लगता है प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर बड़ी बगावत कभी नहीं होती। आप देखिए मध्य प्रदेश में इतनी बम्पर जीत के बाद 160 से ज़्यादा सीटें हासिल की बीजेपी ने और सब कुछ खामोशी निपट गया। और वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जो चाहे सिंधिया को अगर सीएम पद नहीं मिला तो तुरंत पार्टी 2 हिस्सों में उन्होंने बांट दी। तो ये जो कह सकते हैं खामी है कांग्रेस पार्टी, उसको स्वीकार करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस पूरे के पूरे जो बीजेपी का मैनेजमेंट है, कहने को उससे सीखना चाहिए कि भाई किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जाए। क्योंकि देखिए, चुनाव लड़ना एक बात है, चुनाव को संभालना दूसरी बात है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो संभाल नहीं पा रही। देखिए, बिल्कुल अब ये भी दावा किया जा रहा है कि इंतजार हो सकता है महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद फैसला हो। ये सिर्फ निर्भर करता है कि अगर सत्र की शुरुआत होती है तो फैसला जल्द लेना पड़ेगा, और अगर फैसला लिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायकों की संख्या के अनुसार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आगे निकल रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या चेहरे पर बदलाव खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए करवाया जाता है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।